श्री सीताराम, वंदे मातरम, गौ मैया की जय हो। आज जो है मोक्षदा एकादशी है। चूँकि जैसा हम आपको धनिया पे बता रहे थे कि हमने धनिया पुराण आरंभ किया हुआ है, कैसे धनिया भिन्न भिन्न प्रकार की। चूँकि देखिए हम कल आपको बता रहे थे ना कि ये बड़ी धनिया होती है और ये जो है छोटी धनिया है, बारीक है। इसकी खुशबू अलग होती है, इसकी तासीर और ज़्यादा शीतल होती है। नेचुरल इंग्रेडिएंट इसमें ज़्यादा बेहतर हैं और इसमें जो है थोड़ा सा उससे 19-20 का फ़र्क होता है। तो छोटी धनिया मिले तो छोटी धनिया आप ज़रूर लें। थोड़ा 10-20 रुपये महंगी मिलती है, लेकिन ये गुणकारी बहुत है। सौंफ और जीरा, जीरे में चूँकि ध्यान रखें हाथ पे मसल करके तब जीरा लें। देखिए जब उसकी खुशबू बेहतरीन आ रही हो। और जो सौंफ होती है, सौंफ में देखिए पतली जीरी वाली सौंफ हमेशा लीजिए, तभी जा कर के आपको वो गुण मिलेंगे। जो बड़ी सौंफ आप लेकर के आते हैं तो बड़ी सौंफ में क्या होता है कि बड़ी सौंफ में जो जैसे इसमें इंग्रेडिएंट का फ़र्क है, वैसे उसमें भी इंग्रेडिएंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि हमेशा जो देसी अर्थात जो अपने मूल बीजों की हैं वो औषधियाँ और वो मसाले अर्थात औषधियाँ उसको लेकर के आनी हैं। अब चूँकि हमने आपको कमिट किया था कि इसका अगला भाग भी बनाएंगे कि धनिया महापुराण कैसे जो है व्याख्यात किया जाए कि एक धनिया सैकड़ों बीमारियों की अकेली औषधि है। चूँकि उसके बारे में कोई परिचय नहीं दिया जाता, लोगों को बताया नहीं जाता, तो लोग उसको सिर्फ सामान्य भोजन की तरह लेते रहते हैं और उसके भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों से वंचित रह जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फिर से धनिया महापुराण की अगली गाथा। कल हमने आपको जो बताया था वो बताया था कि गर्मी पे इसका कैसे कैसे क्या क्या प्रभाव आ रहा है। तो गर्मी में हमने आपको गर्मी के रोग के बारे में बताया था। अब जैसे गर्मी के प्रभाव, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाए, ठीक है, तो क्या करिए कि गर्मी में चक्कर आना, उल्टी आना, दिल धड़कने लगता है। हाँ, और उसमें क्या होता है, आप लीजिए धनिया हांडी में, किस में लेना है, हांडी, नई हांडी लीजिए, नई हांडी में धनिया ले लीजिए और उसमें 100 ग्राम धनिया, छोटी वाली मिले तो अच्छी। आप पत्ती का धनिया पत्ती के रूप में और धनिया खड़ी रूप में, दोनों रूप में उतना ही गुणकारी है, ठीक है। तो आप चाहे पत्ती के रूप में लीजिए और चाहे आप जो है इसको सामान्य रूप में ले लीजिए। इसको इसमें भिगो दीजिए, 1 घंटा पड़े रहने दीजिए। फिर इसको क्या करिए, इसमें से आधा कप पानी छान लीजिए और उसमें बतासा मिला दीजिए। कितना, 5 संख्या में 5 बतासा मिला दीजिए और हर 3-3 घंटे पे इसको पिलाते रहिए। मतलब आप समझिए मिट्टी की हांडी लीजिए, मिट्टी की हांडी में 100 ग्राम धनिया डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए और उसमें 5 बतासे डाल दीजिए, 1 घंटा भीग रहने दीजिए। और क्या करिए कि उसको जो है उस पर बाद में मसल दीजिए 1 घंटे बाद, और उसको हर 3-3 घंटे पे 1 कप 2 कप 1 कप 2 कप करके पिलाते रहें। कैसी भी लू लगी हो, गर्मी हो, दाह हो, भयंकर हाइपर जलन हो रही हो, वो पूरी तरीके से शीतलता प्रदान करने लगेगा। छोटी धनिया रहे अति उत्तम। मौसम में अगर आपको ये हरी धनिया मिली ताज़ी तो समझिए फिर कहने क्या, तो रामबाण हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो जब आप इसको भिगो करके इसको पिलाते रहेंगे 1-1 गिलास 1-1 कप करके, तो एकदम रामबाण कर देगा। और जो धनिया उसमें बचा रहता है ना भिगोने पर, उसको पीस करके उसकी चटनी भी जो है उनको खिलाते रहिए। तो ये क्या करेगा, समस्त प्रकार की गर्मी को जो है सोख लेगा। और दूसरा क्या कर सकते हैं गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए, 3 चम्मच सूखा साबुत धनिया, 2 चम्मच जीरा रात को भिगो दीजिए, ठीक है। 2 चम्मच धनिया और 1 चम्मच जीरा, हमने कहा था ना जीरे के भी उपयोग बताऊंगा आपको। 2 चम्मच जीरा ले लीजिए, 2 चम्मच धनिया 1 चम्मच जीरा, रात को इसको भिगो दीजिए। अगर मिट्टी का बर्तन मिले तो अति उत्तम, ठीक है। और सुबह जो है प्रातः उसमें जो सफ़ेद वाली मिश्री आती है, आपने देखा होगा जो धागे वाली मिश्री बनती है ना, डले वाली, तो उस मिश्री को भी ले लीजिए और उसी में शरबत की तरह बना लीजिए और सुबह खाली पेट पीजिए। आह, आनंद आ जाएगा। गर्मी, पित्त, एसिडिटी भूल जाइए, सब शांत, ठीक है। और गर्मी के लिए क्या उपाय है, ये तो आप कर ही लीजिए, साथ में आपकी पेशाब की जलन भी दूर कर देगा। गर्मी को तो हटाएगा ही। सिर चकरा रहा हो,
पेशाब व पैर के तलुओं में जलन हो रही हो, प्यास अधिक लग रही हो, तो क्या करिए 4 चम्मच साबुत धनिया लीजिए। फिर क्या करिए, यही धनिया 4 चम्मच लीजिए, ठीक है, साबुत। और मिश्री लेना है आपको, ठीक है, साबुत धनिया लेने के बाद मिश्री लेना है। और इसमें ये सौंफ मिलाइए। तो ये सौंफ है ना, जीरी वाली लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो जो मिल जाए आपको वही ले लीजिए आप। तो इस सौंफ लेने के बाद आप इसका शरबत बना लीजिए। धनिया, मिश्री, सौंफ, इसका शरबत। और पुदीना मिल जाए तो रामबाण है, तब तो सोने पे सुहागा है वो, ठीक है। तो इसका क्या करिए, शरबत बना लीजिए। शरबत बना करके अगर आप खाली पेट पीना शुरू कर देंगे सुबह मसल करके, तो गर्मी में जिसको चक्कर आता है, हाथ पैर में जलन होती है, पेशाब में जलन होती है, बहुत गर्मी के कारण बार बार जो है पित्त बढ़ने के कारण पानी शरीर का कोशिकाओं से द्रव्य सूखता रहता है, प्लाज्मा, तो वो क्या होता है कि बार बार पेशाब लगना भी, और बार बार जो है उनको जो ये बार बार प्यास लगती है वो भी एकदम कम हो जाएगा। वात रोग में, ठीक है, कैसा भी वात रोग हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, रामबाण बता रहा हूँ मित्रों, कैसा भी वात रोग हो, ढकार आ रही हो, पेट फूल जा रहा हो, गैस बनी हो, एसिडिटी बनी हो, आपको करना क्या है, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, खाने के बाद आप चबा चबा के खाना शुरू करिए। जीरे में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, जैसे तिल में है, मूंगफली में है, मखाने में है, चिया सीड में है, हटजोड़ में है, हालिम के बीज में है, इन सब में बहुत ज़्यादा हाई रिच कैल्शियम है जो डाइजेस्टिव फॉर्म में है। लेकिन जीरा भी, जीरा क्या, सैफरॉन का भी काम करता है। तो आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, खाने के बाद खड़ी इसको चबा चबा के देर तक चूसिए। जो लार एल्कलाइन है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, सब तमाम एंजाइम्स जाएंगे, डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ा देंगे, बेहतरीन कर देंगे, और क्या करेंगे, पित्त को बैलेंस कर देंगे। तो ये खाने के बाद आप खाइए, हड्डियों के भी दर्द को खत्म करेगा, वात रोग, अपच, एसिडिटी, इसको पूरी तरीके से क्या करेगा, ये ठीक कर देगा। अच्छा, अगर गले में दर्द रहे, जलन हो, तो हर 3-3 घंटे पर 2-2 चम्मच, ठीक है, जिसको कुछ लोग कहते हैं ना हमारे गले में बहुत जलन रहती है, दर्द भी बना रहता है, तो 2-2 चम्मच धनिया, ठीक है, हर 3-3 घंटे पर सूखा चबा के चूसते रहिए, चूसते रहिए। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं पाउडर खा लीजिए, इसको चबाइए। जब इसको आप चबाएंगे और चूसते रहेंगे तो क्या होगा कि आपका जो लार है ना, लार हाईली एल्कलाइन, इसका पीएच जो होता है वो लगभग 8 के ऊपर होता है, 8.5 के आसपास तक रहता है, जो सुबह की लार रहती है, बाकी दिन में लगभग 8 के आसपास रहता है, ठीक है। तो ये जो हाई पीएच मतलब है तो एल्कलाइन है, साथ में धनिया क्या है, ये भी क्षारीय है, और मिल करके क्या करेगा, एक तो हील करेगा, नरिशमेंट करेगा, और दूसरा क्या करेगा, जितनी भी दाह, जलन, गर्मी, एसिडिटी है सबको हटा देगा, लीवर के जूस को, बाइल को बैलेंस कर देगा, ठीक है। अच्छा, जलन में क्या करिए, शरीर में जलन रहती हो, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चिंगारियाँ से निकलती हैं, जैसे अलग अलग भागों से, हाथ पाँव क्या कहते हैं, गर्म रहते हैं, पेशाब में जलन होती रहती है, तो पीसा धनिया ले लीजिए, चाहे सूखा धनिया ले लीजिए, चाहे खड़ी धनिया ले लीजिए, उसमें समान उतनी ही मात्रा में मिश्री मिला करके 2-2 चम्मच नित्य सुबह शाम ले लीजिए। तो क्या होगा, शरीर से सारी गर्मी निकल जाएगी, नींद अच्छी आएगी, याददाश्त अच्छी हो जाएगी, पेट की गर्मी जो मस्तिष्क की ओर जा रही है ना, समाप्त हो जाएगी। पीसे हुए धनिए का सिरका और चटनी की तरह पीस करके जहाँ जलन हो रही है वहाँ पे लेप कर दीजिए। कहते हैं ना किसी किसी के ज्वाइंट पे बहुत ज़्यादा जलन होती रहती है, तो पिसा धनिया ले लीजिए, उसको क्या करिए, वहाँ पे लेपन कर दीजिए, तो क्या करेगा, शीतलता प्रदान कर देगा, वहाँ दाह, जलन, गर्मी, जो सूजन है उसको भी खींच लेगा वहाँ से, ठीक है। तो क्या करिए, धनिया का इस रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर में जलन हो रही हो तो रात को 1 चम्मच धनिया और इतना ही चावल का पानी, ठीक है, उतने ही चावल का जो पानी होता है, चावल को भिगो के रखिए, उसका पानी ले लीजिए और उसी में 4 चम्मच धनिया, ठीक है, इसको प्रातः, ठीक है, इसको पीजिए, ठीक है। तो मिश्री अगर डाल के पिएंगे तो चूँकि मिश्री शीतल होती है तो पेट की गर्मी को भी शांत कर देगी, शरीर में जलन को भी शांत कर देगी। अगर पैरों में जलन हो रही है तो सूखा धनिया क्या करिए, 10 ग्राम भिगो लीजिए और ठंडई की तरह क्या करिए कि इसको सूखा धनिया 10 ग्राम पीस लीजिए, भिगो करके पैर पे नीचे मालिश कर दीजिए। पैरों में जिसको बहुत जलन रहती है, पैर रखते ही लगता है कि कहाँ अंगारों पे पैर रख दिया है, भट्ठे पे पैर रख दिया है, आपको लगेगा कहाँ बर्फ़ मिल गया है। पूरी शरीर की गर्मी को, क्योंकि सारा रक्त हमारे तलवे से होकर के पास आउट होता है, उसमें रक्त में जितनी भी गर्मी है, रक्त पित्त जिसे बोलते हैं,
हाइपर एसिडिटी जब रक्त में आ जाती है तो इसको रक्त पित्त बोलते हैं। तो रक्त पित्त भी पूरी तरीके से शांत होने लगेगा। तो ये धनिया महापुराण चल रहा है, अटेंशन दे के बने रहिए और लगे रहिए इसमें साथ में, ठीक है। तो पैर की पूरी जलन को ये शांत कर देगा, और साथ में इसको अगर पिएंगे भी मिश्री मिला करके तो पूरी जलन को भी दूर कर देगा। और जिसको खूनी बवासीर है, नाक से नक्सीर है, ये भी पूरी तरीके से क्या होगा, चूँकि जब रक्त पित्त बढ़ता है तो ब्लड बहुत पतला हो जाता है और थक्का बनने का प्रोसेस कम हो जाता है। तो नाक से भी खून आता है और ब्लीडिंग पाइल्स मतलब स्टूल से भी खून आता है, खांसी है तो भी खून आने लगता है। तो इसमें क्या है कि आप अगर धनिया का उपयोग इस प्रकार से शरबत बना करके करते हैं तो रामबाण आपको फायदा मिलने वाला है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। सूजन हो तो 1 चम्मच पिसा धनिया पानी के साथ फनकी लेकर के पपीता खा लीजिए, ठीक है। कोई और फल ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन पपीता जरूर खाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मतलब पपीता ले लीजिए और सूखी धनिया ले लीजिए। सूखी धनिया पहले खाइए, बाद में पपीता खा लीजिए। तो जहाँ भी सूजन होगी सूजन को उतार देगा, और साथ में अगर इसका लेपन भी कर देंगे ना पीस करके, किसका, पपीते का नहीं, धनिया का, सूजन की तो गारंटी है एकदम ठीक हो जाएगा। पुनर्नवा मंडूर मिले तो उसको ले लीजिए, ठीक है। लेकिन नहीं तो धनिया पर्याप्त है अपने आप में, ठीक है, क्योंकि धनिया भोजन नहीं औषधि है। ये बात जान के रखिए। पथरी में क्या करिए कि सूंठ के साथ इसका उपयोग करना है। सूंठ ले लीजिए लगभग 2 ग्राम, ठीक है। सूखा धनिया, ठीक है, इसको पानी में लेकर, मतलब आप मान चलिए कि सूंठ ले लीजिए और सूखा धनिया 1 किलो पानी में उबाल लीजिए, 2-2 चम्मच अच्छा पानी से अच्छी प्रकार से उबालिए। इसमें 1 कप मूली का रस मिला दीजिए और स्वादानुसार सेंधा नमक मिला दीजिए, ठीक है। और 5-5 चम्मच इसको सुबह शाम दोपहर 4-5 बार पीजिए। मतलब सेंधा नमक लेना है, ठीक है। और क्या करना है, सेंधा नमक उबालना नहीं है उसमें, सेंधा नमक आप बाद में मिला दीजिए उसमें। धनिया ले लीजिए और इसको उबालिए अच्छी प्रकार से, और उसमें जब पक जाए, पकने के बाद उतार लीजिए, तब उसमें 1 कप मूली का रस भी मिला दीजिए और उसी में सेंधा नमक मिला दीजिए और 2-2 3-3 चम्मच करके पीते रहिए। तो किडनी और मूत्रपिंड की पथरी, पित्त की थैली की नहीं, पित्त की थैली के लिए दूसरा उपाय है। किडनी और मूत्रपिंड की पथरी जो है टूट के निकलने लगेगी और पूरा फोर्स बराबर बनेगा, क्योंकि धनिया थोड़ी मूत्रल होती है, तो फोर्स बनेगा, यूरिनरी ट्रैक में जो है पथरी फंसेगी नहीं और तेज़ी से जो है प्रेशर के साथ बाहर निकल जाएगी। रामबाण उपाय है, ये समझिए आप। साथ में गोखरू, पुनर्नवा, पाषाण भेद और क्या कहते हैं वरुण की छाल, हजरुल यहूद। किसी दिन फ़ोन करिए 7906201788 पे, आपको हम सारी विधियाँ समझा देंगे कैसे करना है। लेकिन आप सिर्फ इतना ही करिए तो भी धनिया का उपयोग और वो मूली का रस और ये उसमें सेंधा नमक, तो भी ये पथरी को तोड़ देगा। 2-4-5 दिन ज़्यादा लगेगा, इतना ही होने वाला है बस, ठीक है। अच्छा, इसका अगला जो उपाय है, इसमें क्या करिए कि साबुत धनिया ले लीजिए, सौंफ ले लीजिए, ठीक है, और मिश्री ले लीजिए, और सभी को 50 ग्राम ले लीजिए और 1 किलो पानी में इसको उबाल लीजिए, ठीक है। उबालने के बाद इसको छान करके पीजिए, तो भी क्या करेगा, पथरी को ये तोड़ देगा और पेशाब खुल करके आएगी और प्यास भी ज़्यादा नहीं लगेगी। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो किसी का, तो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में क्या करना है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल पे 4 चम्मच साबुत धनिया ले लीजिए, ठीक है। 4 चम्मच साबुत धनिया लेने के बाद आप इसको क्या करिए, 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब ठंडा हो जाए तो हल्का गुनगुना रहने पर इसको छान करके पीजिए। मतलब 4 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी में अच्छे से उबालिए, रख दीजिए, लगभग ठंडा हो जाए, मामूली गुनगुना रहे, इसको छान करके पीजिए। तो नाड़ियों के अंदर से जो कोलेस्ट्रॉल जमा है ना, कोलेस्ट्रॉल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे ये पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, प्रोसेस चीज़ खाने से नाड़ियों में कचरा जमा होता रहता है, तो वो क्या करेगा, वहाँ से उसको खुरच करके बाहर कर देगा, जैसे अर्जुन की छाल बाहर करती है, ठीक है। तो एक तो ये उपयोग हो गया। दूसरा, माता बहनों को, महिलाओं को देखिए श्वेत प्रदर की समस्या होती है ना, रक्त प्रदर तो होता ही है, श्वेत प्रदर की भी समस्या आ जाती है, जिसे वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, ल्यूकोरिया। तो इसमें धनिया पाउडर नित्य 3 बार ठंडे पानी के साथ लें, अथवा क्या करिए, तो चावल का धोवन का पानी होता है, ठीक है, उसके साथ लीजिए। तो रक्त प्रदर में भी और श्वेत प्रदर दोनों में बहुत लाभ करेगा। अगर विशेष करके रक्त प्रदर है तो 2 चम्मच धनिया पाउडर ले लीजिए, 2 चम्मच मिश्री 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब आधा रह जाए तो हल्का छान करके रात को सोते समय 1 बार नित्य पिएं।
रक्त प्रदर में बहुत लाभ हो जाएगा। ठीक है, श्वेत प्रदर में क्या करना है आपको, चावल के धोवन के साथ लेना है। रक्त प्रदर में क्या करना है, मिश्री के साथ लेना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये धनिया भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ करने वाली है आपको। तो धनिया पुराण में अगला क्या लाभ है इसका, कि जिसको ना, ठीक है, अतिरज की बीमारी हो जाती है। ठीक है, अतिरज की बीमारी में 20 ग्राम सूखा धनिया 200 ग्राम पानी में उबाल लीजिए, 50 ग्राम रह जाए तो छान करके मिश्री के बाद पीजिए। ठीक है, फीका, जो बार बार रक्तस्राव हो रहा है ना, अतिरज बोलते हैं इसको, इससे मासिक धर्म में भी अतिरिक्त रक्त जो आता रहता है, बार बार कई दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है माताओं बहनों को, वो भी ठीक हो जाएगी। पिसा हुआ धनिया, देसी बूरा, मतलब जो गुड़ आता है ना, और घी, तीनों को मिला करके खाने से, पिसा हुआ धनिया ले लीजिए, गुड़ का भूरा आता है, जैसे गुड़ आता है ना वैसे उसका क्या भूरा आता है, भूरा मतलब उसका बुरादा। ठीक है, और इसको मिला लीजिए, गुड़ का भूरा और देसी धनिया, ये लेकर के इसका पाउडर बना लीजिए, और थोड़ी मिश्री चाहे तो मिश्री मिला लीजिए। ठीक है, और इसको जब आप पिएंगे ना थोड़ा घी मिला करके, तो क्या होगा कि आपका जो रक्त प्रदर है वो एकदम बंद हो जाएगा। और अगर चावल का धोवन मिल जाए तब तो कोई बात ही नहीं। मासिक धर्म जिन माताओं बहनों का अनियमित हो जाता है तो 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया 1 गिलास पानी में इतना उबालें कि चौथाई रह जाए। उसके बाद इसको उतार लीजिए, उतारने के बाद आधा चम्मच अदरक का रस मिला लीजिए, और मिलाने के बाद छान करके इसको नित्य पिएं। तो कुछ दिन में ही जो अनियमित मासिक धर्म है ना, समय पे मासिक धर्म आ रहा है नहीं आ रहा है, वो पूरी तरीके से क्या होगा, पूरी तरीके से एकदम ठीक होने लगेगा। तो मासिक धर्म में माताएं बहनें जो इतना परेशान रहती हैं, कितना सहज उपाय उनके किचन में मौजूद है। ठीक है, मूत्र में जलन के बारे में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। तेज प्यास लग रही हो, ठीक है, मूत्र में जलन हो रही तो 15 ग्राम धनिया रात में भिगो दीजिए, ठंडाई की तरह पीस करके मिश्री मिला करके, थोड़ा दूध मिला करके भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जिनके हृदय में जलन हो रही हो, धड़कन बढ़ गई हो, तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, धनिया और आंवला समान मात्रा में रात को 1 गिलास पानी में भिगो करके मसल करके उसका अगर पी लीजिए तो भी मूत्र की जलन वगैरह को दूर कर देता है, पेशाब में होने वाली जलन को दूर कर देता है। ठीक है, अगर पेशाब में जलन हो रही है तो उसका एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। साबुत धनिया ले लीजिए, ठीक है, 250 ग्राम, फिर इसमें क्या करिए कि इसको तवे पे हल्का सेक लीजिए। ठीक है, और इसका जो है 2-2 चम्मच ठंडे पानी के साथ लीजिए। मतलब ये साबुत धनिया आप ले लीजिए, साबुत धनिया लेने के बाद इसको तवे पे हल्का भून लीजिए, भूनने के बाद पाउडर बना लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि इसको फिर 2-2 चम्मच लेते रहिए, तो क्या होगा कि पूरी गर्मी को एकदम शरीर से बाहर कर देगा ये, अर्थात मतलब शरीर को शीतल बना देता है। ठीक है, जिसका पेशाब साफ ना होता हो, पिसा हुआ सूखा धनिया ले लीजिए 2 चम्मच, 1 गिलास पानी में उबालिए और छान के पी लीजिए, मतलब सिर्फ पानी पानी पीजिए आप। ठीक है, तो पेशाब साफ होने लगेगा। पेशाब की सभी बीमारियों में धनिया रामबाण है। अगर पेशाब रुक जाए तो हरी धनिया की पत्तियों का रस, जो दिखा रहा हूँ ना, हरी धनिया इसीलिए रखा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि हरी पत्तियों को ले लीजिए ऐसे धनिया का, और इसका जो है रस निकाल लीजिए, कितना, आधा कप रस, और स्वादानुसार इसमें चीनी मिला लीजिए। तो जिसको पेशाब नहीं आ रहा हो तो इसको अगर आप पिलाएंगे तो पेशाब आने लगे, जिसको प्यास ना, मतलब क्या कहते हैं कि पेशाब ना रहा हो, आधा कप इसका रस निकाल लीजिए थोड़ा पानी डाल करके, और इसको छान लीजिए और थोड़ी इसमें मिश्री मिला लीजिए। उसके बाद इसको जब आप पिलाएंगे 1-1 घंटे, मान लीजिए एक बार आपने पिलाया और पेशाब नहीं हो रहा है, फिर 1 घंटे बाद रिपीट कर दीजिए, तो 1-2 डोज में आसानी से उसको फिर क्या होगा कि पेशाब हो जाएगी। और जिसका पेशाब एकदम रुक गया हो, दवा से भी ना आ रहा हो, तो उसके लिए किसी दिन फ़ोन करिए हमारे नंबर पे, तो मैं उपाय बता दूंगा, 1 क्षण में पेशाब हो जाएगा उसको। ठीक है, अच्छा, अब क्या है धातु स्राव, जिसको क्या है कि स्पर्म उनका, या जैसे कहते हैं ना कि उनको नाइटफॉल या तमाम इस तरह की समस्या आती रहती है, जो चूँकि व्यसन में ना रहें, व्यसनों में ना रहें, सही आचरण करें, सही विचार करें। ठीक है, सही चीज़ों का सही ढंग से उपयोग करें, तो जीवन को संतुलित और बेहतर बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा ये। तो इसमें क्या करना, धातु स्राव में सूखा हुआ पीसा धनिया ले लीजिए और पीसी हुई मिश्री समान मात्रा में मिलाइए, 2-2 चम्मच ठंडे पानी के साथ फंकी लें। तो जिनको नाइट ब्लाइंडनेस की वो क्या कहते हैं कि नाइट फॉल की समस्या है, और सुबह सुबह धात गिरने की समस्या है, शरीर में कमजोरी रहती है, घबराहट तमतमाहट आ जाती है, वो सब समस्या एकदम शांत होने लगेगी। मानसिक शीतलता प्रदान कर देगा ना धनिया। ठीक है, और माताओं में, बहनों में योनि संक्रमण की समस्या में, ठीक है, वेजाइनल इन्फेक्शंस में, पेशाब में जो है दर्द होने लगता है, जलन, खुजली, सूजन, और योनियों में घाव होने लगता है, संक्रमण ज़्यादा होने लगता है,
तो उस दौरान भी क्या करें, समान मात्रा में पिसा हुआ धनिया, मिश्री, आंवला। इसमें ध्यान ये रखिए कि मिश्री भी लीजिए, धनिया भी लीजिए, आंवला भी लीजिए। माताओं से अनुरोध है कि इसको समान मात्रा में ले लें, इसका पाउडर बना लीजिए मिक्सर में चाहे सिल पे पीस करके, और एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम लीजिए। तो आपको भी क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाला है धनिया ये, ठीक है। तो जितना भी योनि संक्रमण है सबको पूरी तरीके से ठीक कर देगा। दमा खांसी में धनिया व मिश्री पीस करके चावल के पानी के साथ लीजिए। जिसको श्वास की दिक्कत होती है ना, श्वास बार बार चलने पे फूलती रहती है या बार बार खांसी आ रही है, तो उसमें क्या करिए कि इसको पानी के साथ लेना शुरू कर दीजिए। तो पूरी तरीके से क्या करेगा ये, उस समस्या को भी ठीक कर देगा एकदम, ठीक है। अच्छा मित्रों, उसके बाद जिसको कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता, ठीक है, कप में समान मात्रा में पिसा हुआ धनिया, गुड़ और 10-10 ग्राम के लड्डू लेकर के बना लीजिए। पिसा धनिया ले लीजिए, गुड़ लीजिए, बना लीजिए। तो कफ की विकृति, देखिए धनिया वैसे तो शीतल तासीर में है, लेकिन जो कफ की विकृति है, कफ की विकृति को पूरी तरीके से क्या करेगा, ये दूर कर देगा। सोचिए क्या जादू है गुड़ के साथ, क्योंकि गुड़ क्या है, कफ शोधक है और ये ठंडा है, तो दोनों मिला के डाइजेशन को बेहतर कर देंगे। तो जिनके डिओडेनम में फैट का मेटाबॉलाइजेशन नहीं होता है वही कफ में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डाइजेशन को भी बेहतर कर देगा, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड को भी सही कर देगा और आपके मेटाबॉलिक फंक्शन को भी बेहतर कर देगा। तो धनिया है ना रामबाण उपाय, ठीक है। धनिया पुराण में आगे बढ़ते हैं। दमा में धनिया के पत्ते का रस आधा कप और इसमें थोड़ा नमक मिला दीजिए, ठीक है। नमक में ध्यान रखिए, हमेशा सीधा नमक की बात करता हूँ मैं। आधा कप जो धनिया के पत्ती का रस ले लीजिए, ठीक है। ये रामबाण है, धनिया के पत्ती का रस आधा कप और इसमें क्या करिए, थोड़ा सेंधा नमक मिला दीजिए, एक चुटकी, और इसको पिलाइए। तो जिनको दमा की प्रॉब्लम है, सांस फूलती है, दम घुटने लगता है, वो बीमारी पूरी तरीके से क्या होगी, क्योर, ठीक और क्योर होने लगेगी, ठीक है। धनिया पुराण में आगे बढ़ते हैं। कफ खांसी जिसको बहुत ज़्यादा आती हो, ठीक है, या जिसको बहुत खांसी आती हो, तो 2 चम्मच सूखा धनिया ले लीजिए। सूखा धनिया छोटी वाली लीजिए, ध्यान रखिए। 2 चम्मच ले लीजिए। सौंठ ले लीजिए इसमें चौथाई चम्मच, और 1 गिलास पानी में अच्छे से उबालिए। जब पानी आधा रह जाए तो छान लीजिए और इसमें शहद मिला दीजिए। क्या करिए, ये धनिया लिया आपने, धनिया लेने के बाद और उसमें सौंठ मिलाइए सिर्फ आधा चम्मच और इसको अच्छे से उबालिए। पानी आधा रह जाए तो छान लीजिए। जब थोड़ा नॉर्मल, बहुत गर्म रहने पर कभी शहद का इस्तेमाल न करें, ठीक है। शहद क्या होता है, योगवाही होता है। औषधि योगवाही माने जैसे आप वाहन पे बैठ गए, आपको जल्दी से पहुंचा दिया, वैसे औषधियों को तेज़ी से ले जा करके जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ सेटल कर देता है, मेटाबोलाइज कर देता है, सेट कर देता है। तो शहद को एकदम गरम गरम पानी में मत डालिए, उसका जो पूरा केमिकल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। थोड़ा कम गरम रहे, मतलब मध्यम स्थिति में रहे। उसके बाद उसमें शहद मिलाइए, उसको अच्छी प्रकार से घोट दीजिए और आराम से चाय की तरह पीजिए। जितना धीमे धीमे पिएंगे उतना ही तेज असर करेगा आपको। भयंकर से भयंकर खांसी में रामबाण की तरह काम करेगा, जान लीजिए आपको। और अगर सर्दी ज्वर हो तो बहुत पुराना हो गया हो, जुखाम बहुत पुराना हो गया हो, दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई हो, पगथलियों हथेलियों की जलन बहुत ज़्यादा रह रही हो, तो समान मात्रा में पिसा हुआ धनिया, मिश्री मिला करके 1-1 चम्मच नित्य 3 बार अगर लेते हैं पानी के साथ फनकी, तो ठंड लगकर आने वाला ज्वर भी ठीक हो जाता है, ठीक है। उसमें आपका धनिया मिश्री देखिए कितना रामबाण है। जिसको बार बार ज्वर आ रहा है ना, तो बार बार ज्वर आना एकदम बंद हो जाए, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ाता है धनिया, ठीक है। दाह जलन गर्मी भी ठीक कर देगा। मस्तिष्क की कमजोरी में रामबाण है। 150 ग्राम धनिया ले लीजिए, उसको कूट करके 500 ग्राम पानी में उबाल लीजिए और जब चौथाई पानी रह जाए तो छान करके 125 ग्राम मिश्री मिला करके फिर गर्म कर लीजिए। दोबारा फिर गर्म करना है, ध्यान रखिएगा। जब पानी चौथाई रहे तो फिर 125 ग्राम मिश्री मिला लीजिए और इसको क्या करिए कि फिर से छान करके अच्छी प्रकार से फिर मिश्री मिला लीजिए इसको, और फिर इसको जो है उबालिए। जब गाढ़ा हो जाए उतार लीजिए और प्रतिदिन 10-10 ग्राम इसको चाटिए। मस्तिष्क की कमजोरी, आँखों में जो भी समस्या रहती है, जैसे आँखों से कम दिखाई देना, आँखों से पानी गिरना, जलन होना या बार बार जुखाम हो जाना, मस्तिष्क की कमजोरी, याददाश्त कमजोर रहना, सूखा धनिया 1-1 चम्मच, भुने हुए चने, ठीक है। आहा रामबाण, देखिए भुने हुए चने के साथ अगर आप जो है सूखा हुआ धनिया ले लेते हैं और इसको अगर आप सेवन करना शुरू कर देते हैं नित्य, तो क्या होगा कि पूरी तरीके से इसमें आप चाहें तो चने का सत्तू भी मिला सकते हैं और भूरा जो शक्कर आता है गुड़ का वो भी मिला दीजिए। रात को सोते समय खा करके थोड़ा सा गुनगुना दूध पी लीजिए, तो क्या होगा आपको, ध्यान रखिए, जो लोग रात को गर्म दूध पीते हैं उनको जो है वाइट मतलब क्या कहते हैं कि जो धातु क्षय की बीमारी होती है
स्वप्न दोष आदि ये बहुत तेज़ी से होने लगता है, स्पर्म धातु कमज़ोर होने लगती है। तो रात को गर्म दूध बिल्कुल मत पीजिए, हल्का गुनगुना दूध ही से आप सेवन कर सकते हैं, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। वो भी दूध देसी गाय का, गौ मैया कृपा लेकर के। जब बछड़ा पूरी तरीके से दूध पी लेता है ना, अगर आप किसी भी गाय का दूध पीते हैं, किसी भी जानवर का दूध पीते हैं, तो ध्यान रखिए कि जो भैंस है, भैंस किसका जो है वाहन है, यमराज का, यमराज सहोदरे। तो यमराज के पास जल्दी जाना है तो भैंस का दूध पीजिए, और कृष्ण भगवान की कृपा पानी है तो गाय का दूध पीजिए, गाय की सेवा करिए, गौ मैया कृपा लेते रहिए। ध्यान ये रखिए कि जब बछड़ा अच्छी प्रकार से दूध पी लेता है, जब वो प्रसन्न हो जाता है, तब गौ मैया वो दूध निकालती हैं जो मेडिसिन बछड़े के लिए जाता रहता है। और बीच में आप अगर बछड़े को खींच के हटा दिए या इंजेक्शन से निकाला हुआ दूध ले रहे हैं, तो समझिए वही इंजेक्शन आप में भी लगने वाला है या हम में भी लगने वाला है। तो ध्यान रखिए कहाँ पे गाय दूध दे रही हैं, कहाँ से आ रहा है, उनकी सेवा कैसी हो रही है। अगर आप लाभ चाहते हैं तो वहाँ जा कर के देखिए, कुछ अगर वहाँ पे कोई कष्ट है उनको तो उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। सिर्फ पैसा दे दिया 50 रुपये 60 रुपये तो मत सोचिए जिम्मेदारी हट गई, जिम्मेदारी वहाँ तक है, उनकी सेवा उनकी कृपा कर लेनी है, तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद मस्तिष्क कमजोरी हो गई। अब गंजापन, जितनी मात्रा में सूखा धनिया रहे, ठीक है, उतनी मात्रा में जामुन का सिरका मिला दीजिए, ठीक है, और इसका सर पे लेपन कर दीजिए। 1 घंटे बाद जब भी क्या कहते हैं कि धुलना हो तो उसको धुल लीजिए। तो जब दोबारा लगाना हो तो ताज़ा ही बनाइए, ध्यान रखिए। तो उससे क्या होगा कि जो गंजापन है वो दूर होने लगेगा, शरीर शीतल हो जाएगा, सर शीतल हो जाएगा, और वहाँ पे बाल वगैरह फिर से आना शुरू हो जाएंगे। बाल गिरने की भी समस्या कम हो जाएगी। रक्तस्राव में क्या करना है आपको, 50 ग्राम धनिया पीस करके 1 गिलास पानी में मिला लीजिए, इसमें मीठा मीठा मिला करके थोड़ी मिश्री डाल करके आप पीना शुरू कर दीजिए। कहीं भी रक्तस्राव हो रहा, रक्त बंद हो जाएगा, कहीं से भी, विशेष करके शोणिता पित्तता, ठीक है, हीमोफीलिया जिसको रक्तस्रावी बोलते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। साबुत धनिया 3-3 चम्मच कूट करके 200 ग्राम पानी में मिट्टी के बर्तन में इसको रख दीजिए, सुबह इसको, रात को भिगो करके सुबह इसको पी लीजिए। रक्तस्राव जैसे ही आराम बाहर हो जाएगा शरीर से, ठीक है। अब जिसको घाव से बार बार रक्त आ रहा हो, तो क्या है, चोट लगने के कारण बार बार जो है आ रहा है, तो उसमें क्या करिए, जैसे कि देखिए कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं चोट लग जाती है, कहीं कट जाता है, तो धनिया का पाउडर वहाँ पे बुरक दीजिए, बुरक करके थोड़ा बांध दीजिए उसको। ये क्या करेगा, जैसे फिटकरी रक्त को बंद कर देती है गिरना ना, वैसे धनिया भी क्या करेगी, पूरी तरीके से रक्त गिरना, रक्तस्राव को बंद कर देती है। कितना भी घातक जो है रक्तस्राव हो रहा हो, कितना भी कट जाए, चाहे आप चक्कू से किसी कट जाए, चाहे गड़ासे से कट जाए, कैसे भी कट जाए, उसमें कुकरौंधा का पौधा आता है, कुकरौंधा के पौधे की पहचान किसी दिन हम आपको करा देंगे। उसका रस जैसे ही लगाएंगे, कोई ऐसी दवा नहीं बनी ब्रह्मांड में जो उससे तेज काम करती हो, जैसे ही लगाएंगे वहाँ पे खून गिरना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं मिलता है, नहीं पहचाना, तो आप धनिया का उपयोग करिए, धनिया का पाउडर वहाँ लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, रक्तस्राव को भी बंद कर देगा। नक्सीर है, रक्तस्रावी बवासीर है, मासिक धर्म में अधिक रक्तस्राव होता रहता है, तो 50 ग्राम साबुत धनिया 2 कप पानी में रात में भिगो दीजिए और प्रातः या पानी छान करके पी लीजिए, रक्तस्राव बंद हो जाएगा, नक्सीर भी बंद हो जाएगी। हरी धनिया, जो हरी पत्ती है ना, अगर इसका भी आप रस निकाल करके थोड़ी मिश्री डाल करके आप सिर्फ सूंघते हैं, हालांकि जो है आपको सूंघना है तो आप मिश्री नहीं भी डालें, आप पत्ती का ही रस निकाल करके सूंघिए और उसको जो है मिश्री डाल के पी जाइए। तो क्या होगा कि पूरी तरीके से नक्सीर की बीमारी ठीक होने लगेगी। और यही जो रस बिना मिश्री डाले वाला रहता है, नाक में भी 3-3 बूंद डाल दीजिए, ठीक है। क्या करना है, इसका रस निकाल लीजिए। रस निकालने के बाद हरी धनिया के पत्ते का इसको सूंघिए भी, और सूंघने के बाद 3-3 बूंद नाक में भी डाल दीजिए और मिश्री मिला करके बाकी जो रस बचा हुआ है उसको पी भी जाइए। तो क्या होगा, नक्सीर, जिसको बार बार नक्सीर फूटती रहती है, नाक से खून आता रहता है, बहुत परेशान रहते हैं, वो बीमारी पूरी तरीके से ठीक होने लगेगी, है ना। धनिया के चमत्कारिक सैकड़ों फायदे। और उसके बाद क्या करिए कि 10 किशमिश ले लीजिए, 2 चम्मच सूखा धनिया ले लीजिए और इतनी ही मात्रा में मिश्री मिला करके कांच के ग्लास में भिगो करके रात को रख दीजिए और प्रातः उठ करके इसका पानी छान लीजिए और अच्छी प्रकार से इसको पीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से ठीक होने लगेगा। और जो धनिया उसमें आपने भिगोया हुआ था, उसको भी पीस करके आप उसका सेवन कर लीजिए, तो पूरी तरीके से समस्या क्या होगी, ठीक होने लगेगी। 50 ग्राम पत्ती वाला हरा धनिया, ये पत्ती वाला देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। 50 ग्राम पत्ती वाला हरा धनिया लेकर के आधा गिलास पानी में भिगो दीजिए, सुबह धनिया पीस करके उसी में घोल लीजिए,
और स्वाद अनुसार उसकी मिश्री मिला करके, मतलब ये जो पत्ती वाला धनिया है ना, इसको लीजिए 50 ग्राम और पानी में भिगो दीजिए धुल करके, कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में, और सुबह इसको पीस लीजिए, पीस करके थोड़ी मिश्री मिला लीजिए और इसको पीजिए सुबह। उससे भी नक्सीर की समस्या पूरी तरीके से क्या होगी, ठीक हो जाएगी। हृदय की धड़कन अगर बहुत तेज़ रहती हो, ठीक है, बहुत परेशान रहते हो, घबराहट रहती हो, बेचैनी रहती हो, और उससे आपको अच्छा ना लगता हो, नींद ना आती हो, तो आपको करना क्या है, हृदय की धड़कन में आपको इसको सूखा धनिया और समान मात्रा में मिश्री मिला करके पीजिए, तो हृदय की धड़कन भी सामान्य हो जाती है। इसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं, आप ध्यान रखिए। 100 ग्राम धनिया की पत्ती का रस सब्जी में मिला करके खाने के क्या होता है, सारे विटामिन मिलते रहते हैं। सब्जी में धनिया की पत्ती अगर पकाई जाए तो उसके विटामिन कुछ तो नष्ट होते हैं, लेकिन अगर कच्चा ही उपयोग किया जाए तो अत्यंत गुणकारी है। लेकिन फिर भी आप अगर पका के भी खाते हैं तो उसके 50% गुण तो मिलने ही वाले हैं। बुखार में धनिया की पत्ते की गिरी जो है ना, धनिया की पत्ते की गिरी अर्थात इसके जो बीज हैं ये, ठीक है, तो धनिया की पत्ती की जो ये बीज हैं इसको बुखार में अत्यंत गुणकारी है। और हरा धनिया 10 जैसे हरा धनिया ले लीजिए 20 ग्राम, 10 ग्राम मिश्री मिला लीजिए, दोनों पीस करके 1 कप पानी में घोलकर 3-3 घंटे पिलाते रहिए, पूरी तरीके से बुखार उतर जाएगा, प्यास भी कम लगेगी और शरीर में इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। टाइफाइड में देखिए लोग तमाम तरीके से परेशान रहते हैं, तो टाइफाइड में धनिए का रस 3 चम्मच 1 कप पानी में मिला करके 2 बार पिलाइए। और मलेरिया में धनिया और सौंठ, मतलब टाइफाइड में सिर्फ इसका रस ही मिला आप पिलाइए, और मलेरिया है तो धनिया में सौंठ दोनों बराबर मात्रा में ले लीजिए और इसको समान मात्रा में आधा चम्मच नित्य जो है इसको पिलाते रहिए। तो उससे क्या होगा, पानी के साथ पिलाइए तो सर्दी दे करके जो बुखार आता है ना बार बार मलेरिया में, एकदम ठीक हो जाता है। फ्लू वगैरह में क्या है कि आधा चम्मच सूखा धनिया, 5 पत्ते तुलसी के, 5 का दाना काली मिर्च, 2 कप पानी, जरा सी अदरक डाल करके उबालिए। 1 कप पानी जब शेष रह जाए, मतलब 2 कप पानी ले लीजिए, जब 1 कप शेष रह जाए तो छान करके पिला दीजिए। इससे फ्लू में क्या होगा, फ्लू में एंटीवायरल इफेक्ट जनरेट करेगा और धीरे धीरे करके पूरी तरीके से फ्लू ठीक होने लगेगा, ठीक है। तो कितने चमत्कारिक फायदे आ रहे हैं। अब आप देखिए कब्जियत जिसको बहुत रहती हो, तो कब्जियत में क्या करना है, 50 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 2 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच छोटी हरण, 1/4 चम्मच काला नमक। ध्यान रखिए कब्जियत में 50 ग्राम पिसा धनिया, 2 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच छोटी हरण, हाँ ठीक है, 1/4 चम्मच काला नमक, सबको पीस लीजिए और मिला करके खाने के बाद 15 मिनट, मतलब लगभग 15 मिनट का गैप रख लीजिए और खाने के बाद नित्य रात को फंकी ले लीजिए, हल्का गुनगुना पानी हो, ध्यान ही रखिए। तो उससे क्या होगा कि पूरी तरीके से आपकी आंतों की खुश्की भी दूर हो जाएगी, कब्जियत भी मिट जाएगी। कब्ज और दस्त में दोनों में हरा धनिया, काला नमक, काली मिर्च मिलाकर के चटनी बना करके चाटने से भी बहुत लाभ हो जाता है, ठीक है। उल्टियों में मिश्री के साथ सेवन करिए धनिया का। जिसको कहते हैं रास्ते में कुछ लोग होते हैं जो रास्ते में जाते हैं तो उनको बहुत उल्टियाँ होती रहती हैं, तो धनिया और मिश्री लेकर के जाइए, रास्ते में बीच बीच में इसको चबाते रहिए। आप देखिए डाइजेस्टिव जूस सब बैलेंस करेगा। ये जो सर घूमता रहता है, चकराता रहता है, उल्टी लगती रहती है, नर्वाइन सिस्टम कमज़ोर रहता है, वो पूरी तरीके से जागृत होने लगेगा, ये समस्या भी पूरी तरीके से समन हो जाएगी, ठीक है। और जिसको दस्त आती हो बार बार, दस्त में क्या करना है उनको, इसमें अपच की समस्या होती है जिसको दस्त आती है बार बार, इसमें कुटकी तो बहुत फ़ायदा करती है, लेकिन आपको मैं धनिया का उपयोग बता रहा हूँ। अपच से होने वाले दस्तों में पिसा हुआ सूखा धनिया सेंक कर लीजिए, क्योंकि इसको तावे पे हल्का भून लीजिए और 2-2 बार फंकी ले लीजिए, बहुत लाभ करेगा मित्र, जान लीजिए। ये 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया छाछ से 3 बार नित्य फंकी लेने से दस्त एकदम बंद हो जाती है। गर्मी के कारण आ रहे हो दस्त तो क्या करिए, ताज़ा धनिया लीजिए। ताज़ा धनिया माने हरा धनिया। गर्मी के कारण अगर दस्त आ रहा है तो हरा धनिया लीजिए और इसको क्या करिए कि आप पीस लीजिए, ठीक है। पीस करके इसको थोड़ी सी छाछ के साथ, ठीक है, छाछ के साथ मिला करके आप सेवन करिए तो दस्त एकदम कंट्रोल में आ जाएगी। और 50 ग्राम पिसा हुआ धनिया ले लीजिए, अगर सूखा मिलता है, हरा नहीं मिलता है, तो 1 कटोरी दही मिला करके नित्य 3 बार खाएं, तो उससे भी क्या होगा कि आपका जो बार बार दस्त वगैरह हो रही है उससे तेज़ी से आपको लाभ मिलने लगेगा, ठीक है। कब्जियत में पिसे हुए सूखा धनिया, ध्यान रखिए पिसा हुआ धनिया होना चाहिए और सूखा हुआ, पहले इसको जो है भून लीजिए हल्का और उसके बाद इसको पीस लीजिए, ठीक है। और रात को पानी के साथ फंकी ले लीजिए तो पूरी तरीके से पेट साफ हो जाएगा। धनिया, ठीक है, 10 चम्मच, हरण का चूर्ण 1 चम्मच, काला नमक आधा चम्मच, सौंठ 2 चम्मच, सबको मिलाकर खाने के बाद
2-2 चम्मच गर्म पानी के साथ लीजिए। पुरानी कब्ज लंबे समय तक अगर लेंगे तो पूरी तरीके से कब्जियत टूट जाएगी। साथ में अगर चाहें तो त्रिफला भी मिला करके उसमें थोड़ी सी सनाए पत्ती का चूर्ण मिला करके भी ले सकते हैं। पुरानी से पुरानी घातक से घातक जो कब्जियत है, बवासीर है, वो भी ठीक होने लगेगी। ठीक है, कितने सारे गुण हैं बताइए। इतने सारे गुणों को लेकर के धनिया एक आपके किचन में पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर, पूरा का पूरा अस्पताल है एक धनिया। ठीक है, पेट के रोग में 50 ग्राम धनिया में स्वादानुसार काली मिर्च मिला करके, नमक मिला करके सुबह शाम खाइए। आंतों की कमजोरी दूर कर देगा, मसान की कमजोरी, लीकी गट में जो बैक्टीरियल जो है डिसबैलेंसी है, जो तरह तरह की प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स लेते रहते हैं ना, कहते हैं गट्स में बैक्टीरिया जो है डिसबैलेंस हो गए हैं, तो सब बैलेंस हो जाएंगे। धनिया के कितने गुण हैं बताइए, इससे बड़ा कोई अस्पताल हो सकता है? अभी तो मैंने आपको 35% भी धनिया के फ़ायदे नहीं बताए। जो कल का वो आधा घंटे का वीडियो था, आज भी जो लगभग पौना घंटे का ये बना चुके हैं, अभी मैंने आपको 35-40% भी धनिया के फ़ायदे नहीं बताए हैं। सोचिए एक धनिया कितने सम्मान, कितनी ज़्यादा जो है नहीं कृतज्ञता पूर्वक देखिए इनको। ठीक है, मुंह में जिसको दुर्गंध आती हो, ठीक है, तो सूखा धनिया ले लीजिए। ठीक है, या नहीं मिले तो हरा धनिया ले लीजिए, और हरा मिले तो हरा अति उत्तम है, नहीं तो सूखा धनिया ले लीजिए और इसको चबाना शुरू कर दीजिए। तो नित्य चबाने से क्या है, मुंह की दुर्गंध एकदम ख़त्म हो जाती है। जो लोग कहते नहीं कि कहीं पे कहते हैं हम अब प्याज नहीं खाएंगे मुंह से दुर्गंध आएगी, लहसुन नहीं खाएंगे मुंह से दुर्गंध आएगी, तो खाने के बाद क्या करिए कि थोड़ा सा धनिया चबा के खा लीजिए, वो दुर्गंध एकदम गायब हो जाएगी, जैसे इलायची खाने से गायब हो जाती है। ठीक है, अच्छा, बवासीर में पत्ती वाली हरी धनिया बहुत बारीक चटनी बना करके जरा सा घी मिला करके गर्म कर लीजिए और पुल्टिस बना करके मस्सों पर बांध दीजिए। तो क्या होगा कि मस्सों का दर्द जलन दूर होकर के मस्से नरम हो जाते हैं और धीरे धीरे करके मस्से गायब होते रहते हैं मस्सों में। और क्या करिए कि कंजा का बीज आता है, कंजा का बीज ले आकर उसको घिस करके मस्सों पे लेपन कर दीजिए, धीरे करके मस्से एकदम सूख जाते हैं। नहीं तो कलमी सोरा आता है, ठीक है, कलमी सोरा का आपको किसी दिन उपयोग बता देंगे, लेकिन फिलहाल आप कंजा का बीज ले आकर के घिस करके, ठीक है, कुचला का भी बीज, लेकिन कुचला जो है जहरीला होता है, कुचला जब भी उपयोग करिए हमसे पूछ करके उपयोग करिए। कंजा का बीज का आप उपयोग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, कंजा वही जो बुखार में उपयोग करते हैं, ज्वरनाशक में। ठीक है, उसका बीज होता है बड़ा बड़ा इमली की तरह। रक्तस्रावी बवासीर में 4 चम्मच सूखा धनिया, मतलब जिसको कहते हैं ना खूनी बवासीर, खूनी बवासीर में 4 चम्मच सूखा धनिया 250 ग्राम दूध या पानी में उबाल करके छान करके मिश्री मिला करके पीजिए। तो रक्त जो बवासीर वाली होती है उसमें समस्या में एकदम लाभ पहुंचने लगेगा। पिसा हुआ धनिया और मिश्री समान मात्रा में मिला करके 4-4 चम्मच 2 कप पानी में नित्य उबालिए। जब उबलते हुए पानी 1 कप रह जाए, छान करके एकदम गरम गरम ना रहे, नॉर्मल रहे, तो इसको पीना शुरू कर दीजिए। तो जो रक्त वाली बवासीर होती है वो भी एकदम ठीक होने लगेगी। अब बवासीर में तो हरी पत्ती की जो धनिया है ना, हरी पत्ती वाली है, इसमें क्या करिए कि इसकी पुल्टी जो बताया था बहुत अत्यंत जान लीजिए। करना क्या है कि जो पुल्टिस में इसको हल्का गुनगुना करके तब लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हल्का सेंक कर दीजिए ना, उसकी सेंक कर देंगे, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, बांध दीजिए। यकृत अर्थात लीवर में धनिया, सौंठ, काला नमक समान मात्रा में लेकर के चबाते रहिए। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके मंदाग्नि, पाचन की क्रिया, यकृत की शक्ति को कम होना, स्फूर्ति कम लगना, भूख जिसको बराबर नहीं लगती, पेट फूलने लगता है, अपच की बीमारी होने लगती है, घबराहट बेचैनी होने लगती है, जलन, भारीपन, नींद बहुत आने लगती है, आलस होने लगती है, तो उसमें क्या करिए धनिया का उपयोग एकदम रामबाण होगा। समझ रहे हैं? इसमें थोड़ा धनिया, थोड़ा सौंठ, थोड़ा काला नमक समान मात्रा में चूर्ण बना के रखिए, खाने के बाद ले लीजिए इसको आप। यकृत की खराबी, लीवर जिसका फैटी हो गया हो ना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती हो, तो धनिया क्या करिए कि प्रातः सायं जो है पपीते पर, ध्यान रखिए, पपीता ले लीजिए। पपीता जब आप काटते हैं तो उस पर आप नमक डालते हैं, नमक मत डालिए, सिर्फ धनिया पाउडर डाल दीजिए और खाइए। तो क्या लीवर की समस्त बीमारी को ठीक करने लगेगा। पपीते में अच्छा फाइबर भी है, पपीता पेट भी अच्छी प्रकार से साफ कर देता है, और धनिया क्या करेगा लीवर को एकदम बैलेंस करने लगेगा। पेचिस जिसे होती रहे, डिसेंट्री बोलते हैं ना, आँव पड़ने लगता है, इसमें बड़ी आंत के रोग हैं माने जाते हैं। इसमें ऐंठन होकर के बार बार जो है दर्द भी होता है, चिपचिपा खून भी आता है, और इसमें दस्त भी होती है और उसमें भी खून आता है। आंतों में सूजन होने लगती है, सफ़ेद आँव पड़ने लगती है। जो आमातिसार होता है ना पुराना, अगर ये हो जाए तो ऐंठन भी करता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है इसमें, अपच और गर्मी बहुत लगती है।
तो इसमें क्या है कि ठंडे चीज़ खाने से लोग बहुत डरते हैं, भय चिंता रहती है, तनाव, मौसम बदलते ही उनको डरने लगने लगता है कहीं सर्दी खांसी हो जाए, गरिष्ठ भोजन हो जाए, दिक्कत हो जाएगी। तो छाछ, दही, चावल, मांस सहित साबूदाना, सेब, अनार, केला, ये सब बहुत लाभ करेगा। इसमें क्या है कि जिसको गर्मी होने लगे ना, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, पेचिस में पपीता नहीं खाया जाता, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं अमीबोयासिस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको कई बार दस्त जाना पड़ता है, उसके लिए पुरानी से पुरानी आँव पड़ रही हो, पेचिश हो रही हो, पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो गई हो, धनिया, सौंफ, बेलगिरी, ठीक है, इनका चौथाई भाग पिसी हुई सोंठ मिला करके क्या करना है, धनिया लीजिए, सौंफ लीजिए, मिश्री लीजिए, बेलगिरी जो कच्चा बेल आता है, कच्चे बेल को सुखा करके अंदर उसका जो गिरी निकलती है उसका पाउडर बना करके, ठीक है, उसको साथ में पाउडर बना लीजिए। और इसको जो है थोड़ी मात्रा में, मतलब चौथाई मात्रा, जितना बाकी मात्रा है उसकी सिर्फ चौथाई, जितना सब आइटम ले रहे हैं उसका चौथाई, ये नहीं कि पूरी मात्रा का चौथाई, जितना एक एक आइटम ले रहे हैं उसका चौथाई मिला करके इसका फनकी लीजिए। तो आँव पड़ना, अमीबियासिस होना, इरिटेबल जो IBS बोलते हैं, वो सब समस्या एकदम ठीक होने लगेगी। प्रथम 400 ग्राम लीजिए। तो जो सोंठ है वो क्या करिए कि जैसे आपने 100 ग्राम धनिया ले लिया, 100 ग्राम बेलगिरी ले लिया, ठीक है, तो मिश्री ले लिया 100 ग्राम, तो उसमें आप जो है इसको सोंठ को केवल 25 ग्राम लेना है, ध्यान रखिए, नहीं पता लगा कि आप 100 ग्राम ले लीजिए तो गड़बड़ा देगा, ठीक है, क्योंकि सोंठ क्या है, वात नाशक है ना, ठीक है, दस्तावर भी है, तो इसी अनुपात में मिला लीजिए। तो क्या होगा कि आपको पूरी तरीके से लाभ हो जाएगा। पाचन और शक्ति भी बढ़ाने के लिए खाने के बाद आधा चम्मच साबुत धनिया, सूखा धनिया चबाना शुरू कर दीजिए और छिलके को क्या करिए, चाहे थूक दीजिए चाहे निगल लीजिए, इससे पाचन शक्ति बढ़ेगी, खाया हुआ पच जाएगा, भूख अच्छी लगेगी। और जीवन पार्टी वगैरह में लोग जाते रहते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते हैं, धनिया लेके जाइए और धनिया खा लीजिए, उसके बाद गरिष्ठ भोजन पच जाएगा, उसमें थोड़ी मात्रा में आधी चुटकी सोंठ मिला लीजिए। खाने के बाद जिसको बार दस्त लगती रहती है ना, धनिया में स्वादानुसार काला नमक मिला करके भोजन के पश्चात 1-1 चम्मच लेने से खाने के बाद दस्त जाने की आदत छूट जाती है। केवल धनिया की फंकी से दस्त बंद हो जाता है, जान लीजिए आप। पाचन शक्ति बहुत बढ़ा देता है, इसलिए हर भोजन में धनिया का इस्तेमाल होता है। सब पिसे हुए 25-25 ग्राम सूखा धनिया ले लीजिए, 1.5 चम्मच सेंधा नमक ले लीजिए, 10 ग्राम काली मिर्च ले लीजिए। नित्य मिलाकर यह मिश्रण आधा चम्मच भोजन के बाद 2 बार लीजिए। इससे अपच, खाने के बाद दस्त जाना एकदम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और दस्त में 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया नित्य 2 बार छाछ के साथ ले लीजिए। दस्त में क्या लोग दवाइयाँ लेके आते हैं ना तमाम प्रकार के, तो वो क्या है, सिर्फ दस्त बंद करता है, लीवर को नहीं ठीक करता, टॉक्सिन को अंदर भर देता है। जब आप छाछ के साथ धनिया लेंगे, दस्त को भी रोकेगा और टॉक्सिन को डिटॉक्स कर देगा ये, ठीक है। क्या जादू है धनिए का, तारीफ करिए बनाने वाले का, उस करामाती प्रकृति का जिन्होंने इनको बनाया, ठीक है। भूख न लगे जिसे उल्टी होती हो, उल्टी होने पर सूखी धनिया या हरा धनिया जो मिल जाए, चाहे ये सूखी मिल जाए और चाहे ये हरी मिल जाए, तो क्या करिए कि इसको कूट करके उसका पानी निचोड़ लीजिए। अब भाई सूखी का तो जो है पानी नहीं छोड़ पाएंगे, तो इसको पानी में कूट लीजिए और उसका जो है छान लीजिए उसको, ठीक है। और उल्टी जब आए, थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ा नींबू मिला करके इसको पिला दीजिए, तो क्या होगा, उल्टी बंद हो जाएगी। हरा धनिया, पुदीना समान मात्रा में लेकर के चटनी बना लीजिए और इसको 1-1 चम्मच हर घंटे पर खाते रहिए, ठीक है। और एक सिकी हुई 1 लौंग को क्या करिए, सेक लीजिए तावे पर और उल्टी के बाद खिला दीजिए, तो उल्टी एकदम बंद हो जाएगी। ध्यान रखिए, हरा धनिया उतनी मात्रा में पुदीना मिला करके चटनी बना करके 1-1 घंटे पर खिला दीजिए और 1 लौंग सेक करके उल्टी के बाद खिला दीजिए, उल्टी बंद हो जाएगी। 1 चम्मच सौंठ, 2 चम्मच धनिया पिसे हुए, ठीक है, 1 गिलास पानी में डाल करके उबालिए। जब पानी आधा रह जाए और तो उसको नित्य पिलाएं, तो आँव आना, दस्त होना, ये सब बंद हो जाएगी, पाचन शक्ति बढ़ जाएगी। माताओं बहनों को गर्भाशय, मतलब जब उन गर्भावस्था में होती हैं या मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, उनको उल्टी बहुत आती है। हरा धनिया कूट करके, हरा धनिया ध्यान रखिए, खून भी बढ़ेगा इससे और पाचन शक्ति भी बढ़ेगी इससे। हरा धनिया ले लीजिए और कूट पीस करके निचोड़ करके स्वाद अनुसार मिश्री मिला लीजिए। चौथाई के नित्य 2 बार पिलाने से उल्टी तथा गर्भावस्था में होने वाली उल्टियाँ, किसी भी प्रकार की उल्टी एकदम बंद हो जाता है। सिर में चक्कर आ रही है गर्भवती महिलाओं को, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, धनिया उबाल करके मिश्री मिला करके पी लीजिए। तो जो उनको चक्कर आता रहता है बार बार,
और सूखा धनिया आंवला दोनों को कूट करके इसमें 3 चम्मच, रात को 1 चम्मच, नहीं बता रहा हूँ आपको, सूखा धनिया और आंवला दोनों को कूट लीजिए और इसकी 3 चम्मच मात्रा को रात को 1 गिलास पानी में भिगो करके प्रातः छान करके पिला दीजिए, चक्कर में लाभ हो जाएगा। गैस बन रही है, 2 चम्मच सूखा धनिया 1 गिलास पानी में उबाल करके छान करके पानी को 3 बार पिला दीजिए, तो गैस बनना एकदम पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। ठीक है। और जिसको भोजन में रुचि है, कहते हैं हमको भूख ही नहीं लगती, क्या करें, धनिया, छोटी इलायची, काली मिर्च समान मात्रा में ले लीजिए और पीस करके 1/4 चम्मच घी और चीनी मिला करके लेने से रुचि दूर हो जाती है। मतलब क्या करिए, धनिया ले लीजिए और जो छोटी वाली इलायची आती है हरी वाली वो ले लीजिए, ठीक है, उसको पीस लीजिए अच्छी प्रकार से और उसी में काली मिर्च भी मिला लीजिए, थोड़ी सी उतनी ही मात्रा ले लीजिए और उसमें घी मिला करके थोड़ी चीनी मिला करके इसको ले लीजिए, तो अरुचि पूरी तरीके से क्या करेगा, ये दूर करेगा, भोजन में रुचि बढ़ा देगा। प्यास जिसे लग रही हो, बार बार पानी पीने का मन कर रहा है, प्यास बुझती ही नहीं, कितना भी पानी पिए जा रहे हैं, 100 ग्राम धनिया 3 किलो पानी में उबाल लीजिए और छान करके स्वादानुसार नींबू निचोड़ लीजिए। ठंडा करने के लिए जो है मिट्टी के बर्तन यूज करिए, फ्रिज में मत रखिए, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। और यही पानी पिलाइए, कष्ट सूखना धीरे धीरे करके पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो कितना सारा फायदा, धनिया पुराण में कितना सारा फायदा, ठीक है। अब चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो बाकी जो है अगला भाग, मतलब अभी समझिए कि हमने 50% आपको धनिया के फायदे बताए, कम से कम हमने सैकड़ों प्रकार की बीमारियां कवर की, ठीक है मित्रों। धनिये के प्रति बहुत कृतज्ञता रखिए, प्रकृति के प्रति, बनाने वाले के प्रति रखिए, नारायण के प्रति रखिए। आज मोक्षदा एकादशी है, तो प्रभु की कृपा भिन्न भिन्न रूपों में ऐसी बरसती रहे सब पे। मोक्षदायिनी, कल्याणकारी नारायण भगवान के चरणों में सबका सादर वंदन है। राम जी विराजमान होने वाले हैं, दीपावली की तैयारियां करते रहिए, ठीक है। एकदम ऐसा हर्षोल्लास हो कि राम जी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, ठीक है। कण कण वहाँ का पुलकित होगा। हम सब भारत के इस निर्माण में सहयोगी बने और जय सिया राम करते रहें। भानु रथ रमण करने वाला इस प्रकाश को हर जगह पहुँचाते रहिए। तीसरा भाग जो है हम फिर बनाएंगे और आप लोगों तक ऐसे ही पहुंचाएंगे। बने रहिए रोगांतक हर्बल के साथ। जो बसना धाम में हम गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा वहाँ शुरू कर रहे हैं। कठिन से कठिन बीमारियों की सब प्राकृतिक चिकित्सा होने वाली है। पंच महाभूत की चिकित्सा, दैवी कृपा से युक्त चिकित्साएँ एकदम आनंदित करने वाली हैं। पूरे जीवन में बदलाव होने वाला है। सब लोगों तक मैसेज पहुँचाएँ। जय सिया राम, वंदे मातरम। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि ये जानकारियाँ सब तक पहुँचती रहें, लोग लाभान्वित होते रहें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम, जय श्री सीताराम।